मुझे लगता है कि 1 जनवरी को इससे बेहतर खबर लोगों को मिल नहीं सकती थी कि इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए एक वैक्सीन को हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या होना है, क्योंकि ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग तरीके होते हैं कि इमरजेंसी अप्रूवल का जो क्लॉज है वो पिछले चंद सालों में ही हमने देखा है कि किस तरीके से भारत में उसे इंक्लूड किया गया है। और अब भारत ने जिस तरीके से हरी झंडी दी, इसे भारत बायोटेक के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फेज 3 ट्रायल अभी चल ही रहा है, अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन वो भी साल के मध्य तक वो भी तैयार हो सकता है। क्या कुछ खाका अभी बताया जा रहा है? क्या कुछ अभी इस बाबत कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आगे क्या होगा? क्योंकि ड्राई रन्स कल से हो रहे हैं, अभी तक 4 शहरों में हो चुके हैं, कल से पूरे देश में होंगे। लेकिन इस वैक्सीन के हिसाब से ये इजाजत मिलना लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है ऐश्वर्या? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी जीत है। हमने देखा किस तरीके से आधार पूनावाला भी अभी से नहीं, शुरुआत से ही कहते आए थे कि अपने प्रोडक्ट पे उनको पूरा भरोसा है। उनका मानना था कि ये हरी झंडी आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, और अभी वो हरी झंडी उनको मिल चुकी है। देखिए, ड्राई रन बहुत महत्वपूर्ण है श्वेता। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लोग हैं, 130 करोड़ लोगों की आबादी है, उसमें से एक लिस्ट बनी है। वो लिस्ट के अंदर सबसे पहले लोगों को वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, तो एक पूरी कड़ी है ये। अब इस कड़ी में कौन मजबूत है, कौन सी कड़ी कमजोर है, ये सब चीजें जानने के लिए कल से ड्राई रन चालू होगा। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि हमारे देश की आबादी को देख के सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि वैक्सीनेशन को, जो वैक्सीन है उसको स्टोर कैसे करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, जहां पे पहुंचाया जाएगा वहां पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, आपको 1 डोज देना पड़ेगा, 2 डोज देना पड़ेगा। ये सब बातें अभी जो एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग है, वो मीटिंग अभी भी चल रही है। मैं आपको बता दूं, मीटिंग खत्म होने के बाद हमें जो मालूम पड़ा है, जानकारी जो हमारे पास है, उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी करी जाएगी। जो फाइनल अप्रूवल है उसका अभी भी इंतजार हो रहा है। ये जो कमेटी है, इनकी तरफ से ग्रीन जो हरी झंडी है वो जरूर मिल चुकी है, और आधार पूनावाला का कहना है कि वो तैयार हैं ऑलरेडी। 1 करोड़ जो डोजेज हैं वो तैयार हैं। अब अगर जब भी सरकार बोलेगी कि आप इसको मार्केट के अंदर लेके आइए, तभी आधार पूनावाला इसको मार्केट के अंदर लेके आएंगे। लेकिन फिर भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं श्वेता जी, सबसे ज्यादा खबर जो है ये अच्छी उन्हीं के लिए है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जो लोग सबसे आगे खड़े हैं, उन लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। जी, सारे लोग अब इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन पहली बारी आनी है फ्रंटलाइन जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो इतने दिनों से अपनी जान को दांव पर लगाकर और लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि संक्रमण की चेन को अगर तोड़ना है, अगर ये कोशिश करनी है कि कोरोना न फैले, क्योंकि तमाम बीमारियां होती हैं, लेकिन उन सब के बीच कोरोना का खतरा इतना ज्यादा इसीलिए रहता है क्योंकि उसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। अब तेजी से फैलने की कड़ी को अगर तोड़ना है तो उसके लिए वैक्सीन उन लोगों को सबसे पहले देनी होगी जो सबसे ज्यादा खतरे की जद में रहते हैं। साहिल जोशी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, इसीलिए जो लोग हैं अब वो उम्मीद तो करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो ड्राई रन हो रहा है, ये जो कल से पूरे देश में ड्राई रन होना है, उसमें उन 4 शहरों से कुछ अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी, या फिर ये हम समझें कि अंतिम चरण बस अब इसके आगे कुछ नहीं, अब बस कुछ दिनों का इंतजार बच गया? नहीं, देखिए, जो बात ऐश्वर्या ने कही वो काफी अहम है, क्योंकि अभी भी जो ये परमिशन मिल रही है इमरजेंसी यूज के लिए, ये फेज 2 ट्रायल में जो 100 वॉलंटियर्स पे जो इस कोविशील्ड का इस्तेमाल किया गया उसके आधार पे मिल रही है। और सबसे बड़ा कारण उनको ये परमिशन मिलने का ये है क्योंकि जिस आधार पे ये वैक्सीन बन रही है, जो यूके की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसके आधार पे इनके परमिशन मिल रही है। तो यूके में एस्ट्राजेनेका को इजाजत मिली, उस आधार पे एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा ये अप्रूवल मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ फेज 3 ट्रायल जो 1600 वॉलंटियर्स पर चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। और ये जो ड्राई रन की आप बात कर रही है, वो दरअसल ये देखने के लिए है कि भारत के कोने कोने तक, क्योंकि भारत में आबादी काफी है, भारत में कई लोगों तक, मतलब भारत का जो वॉल्यूम है वैक्सीन प्रोवाइड करने का वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचनी है तो किस तरीके से पहुंची जाएगी, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि यह वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपको स्टोर करनी पड़ेगी। आप उसको किसी ऐसे वैसे जगह पे उसको रख नहीं सकते। तो क्या वैक्सीन के स्टोरेज की तैयारी पूरी तरीके से की गई है? उसके बाद जो वहां के जो प्राथमिकता वाले जो लोग हैं जिनको ये वैक्सीन देनी है, उनको किस तरीके से वहां पर बुलाया जाएगा और ये किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि इसमें 2 डोसेस का प्रावधान है। जो पहले खबरें आ रही थी कि 28 दिनों के अंतराल में 2 बार
या वैक्सीन दी जा सकती है, खास करके भारत बायोटेक के बारे में ये जानकारी आई थी। तो सीरम के डोसेस किस तरीके से दिए जाएंगे, ये सारी चीजों पर का ड्राई रन होना काफी जरूरी है, क्योंकि जब रोल आउट होगा तो करोड़ों लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी भारत में। तो ऐसे में भारत के छोटे छोटे शहरों तक ये वैक्सीन पहुंचे, उसका ड्राई रन ये जरूरी है। और इसकी जांच दरअसल कल की जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 4 जिलों में, नागपुर, जालना, नंदुरबार और जलगांव में ये वैक्सीन का रोल आउट कल किया जाएगा, ड्राई रन किया जाएगा इसका। और ड्राई रन के आधार पे डेटा इकट्ठा किया जाएगा कि किस तरीके से किया जाना चाहिए, कुछ गलतियां अगर खामियां हैं तो उसको कैसे सुधारना चाहिए।